नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आज के क्लास 10th इंग्लिश के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। यह स्टोरी एक भोले भाले किसान की है जिसका नाम लेंचो जट है। यह कहानी गैरग्रियो लोफिस वाइफोंटिस द्वारा लिखी गई है। यह कहानी विश्वास, उम्मीद और इंसानी सीधेपन की एक सुंदर एग्जाम्पल है। हम कहानी को 4 हिस्सों में बांट देंगे। इसके कैरेक्टर्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और इसके मॉरल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी लेंचो के चारों तरफ घूमती है, जो एक घाटी में रहने वाला साधारण और अकेला किसान है। उसका घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर अकेला घर है और वहां से वह अपने पके हुए मक्की के खेतों को देख सकता है। लेंचो एक मेहनती आदमी है और उसकी अकेली उम्मीद अच्छी फसल की है। एक दिन जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत खुश है क्योंकि यह बारिश भरपूर फसल का वादा करती है। हालांकि बारिश जल्दी ही खतरनाक तरीके से पड़ने लगती है जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेंचो को लेने के देने पड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वह भगवान को एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। उसमें अपने खेतों को फिर से बोने और अगली फसल तक जीने के लिए 100 पैसे की मांग करता है। लेंचो भाग कर जाता है और पत्र को भगवान को पोस्ट कर देता है। मास्टर शुरू में हंसते हुए लेंचो के पक्के विश्वास से बहुत प्रभावित होता है और वह अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठा करने और अपनी सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करने का फैसला करता है। वह सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाता है, जिससे वह लेंचो को एक लिफाफे में पोस्ट करके भेज देता है। बट लेंचो पैसे प्राप्त करने पर हैरान नहीं होता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये उसकी मांग से कम है तो वो गुस्सा हो जाता है। वह भगवान को एक और चिट्ठी लिखता है जिसमें बाकी 30 पैसों की मांग करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह पैसे इनके हाथों में ना भेजे क्योंकि वह सभी चोर हैं और वह उसके पैसे लूट लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आइए मेन कैरेक्टर्स पर करीब से नजर डालें। जो पक्के विश्वास वाला एक सीधा साधा मेहनती किसान है, वह विश्वास की इनोसेंस और प्योरिटी का एग्जाम्पल है। वह काफी भोला भी है क्योंकि उसे लगता है कि भगवान सीधे उसके पत्र का जवाब देंगे। पोस्टमास्टर एक अलग कैरेक्टर है। शुरू में वह लेंचो के लेटर से खुश होता है, लेकिन उसे जल्द ही लेंचो के लिए हमदर्दी महसूस होती है। वह दयालु है और लेंचो की मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। उसके एक्शन इंसानी दया और समझ का इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। वह एक अच्छा इंसान है जो लेंचो के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अ लेटर टू गॉड चैप्टर कई जरूरी बातों को शो करता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, यह पक्के विश्वास की सतह को दिखाता है। लेंचो का भगवान में विश्वास पक्का है, यहाँ तक कि मुश्किल सिचुएशन में भी। कहानी एक्सपेक्टेशंस की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देती है। फसलों के नुकसान के बावजूद पॉजिटिव बने रहने की लेंचो की काबिलियत एक अच्छा आत्मा की फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। इंसानी दया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारी सिंपैथी और हमदर्दी शो करते हैं, हमें इन सभी की मदद करने की क्वालिटी की याद दिलाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह कहानी आयरनी का भी इस्तेमाल करती है।
एक तरफ जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर उसके पैसे चुराने का इल्जाम लगाता है और उसकी नादानी देखो कि वह लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। यह थिंकिंग और रियलिटी के बीच की डिफरेंस को दिखाता है। चैप्टर सो लेटर टू गॉड एक इफेक्टिव कहानी है जो हमें विश्वास, उम्मीद और दया की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल टाइम में भी उम्मीद और विश्वास हमें बनाए रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने अ लेटर टू गॉड के इस एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।